नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में बहुत अहम इशू के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज बात करेंगे करप्शन की। जी हां, जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसने अब ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया जाएगा और इस पर अब जो महकमा है वो एक्शन में भी नजर आ रहा है। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की तैयारी है। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। इन पुलिसकर्मियों में एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी और ओहदेदार भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। यानी अब जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है और आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। साल 2018 के बाद से करप्शन के जो मामले हैं वो लगातार घट रहे हैं और अब सरकार ने ठान लिया है, प्रशासन ने ठान लिया है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ अपनाया जाएगा और इस पॉलिसी पर काम किया जाएगा। और यही वजह है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ इस पर अब एक्शन में भी यह महकमा नजर आ रहा है, सरकार नजर आ रही है, प्रशासन नजर आ रहा है और 10 लोगों पर कार्रवाई की गई है। 10 लोगों पर कार्रवाई की गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अब एक तरह से अपनाई जाएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब भ्रष्टाचारियों की जम्मू कश्मीर में खैर नहीं है। जी हां, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार पर अब लगाम लगने वाली है और इसकी शुरुआत भी एक तरह से हो गई है। सरकार अब किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं सहेगी, करप्शन नहीं सहेगी और जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त होगा आने वाले दिनों में। तो चलिए, इसी पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, जो फॉर्मर डीजीपी हैं, मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वैद जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और इसकी अब लग रहा है एक तरह से शुरुआत भी हो चुकी है। 10 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें कुछ रिटायर्ड भी हैं, कुछ मौजूदा भी हैं और कुछ एसएसपी और एएसपी रैंक के लोग भी इसमें शामिल हैं। वैद साहब जी नमस्कार। देखिए, ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि लोगों को काफी उम्मीदें हैं मोदी जी की सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, तो लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिया। आपने देखा किस तरह से 10 अफसरों के खिलाफ सैंक्शन दिया है इन्वेस्टिगेशन का करप्शन केस में, जिसमें एक एसएसपी रैंक का ऑफिसर है और बाकी अधिकारी भी हैं। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले, 2 गेस्टेड ऑफिसर्स, एक डिप्टी एसपी और एक एडिशनल एसपी, उनको सस्पेंड किया क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। शायद कुछ उसमें भी आप मोरल टर्पिट्यूड या आप करप्शन की बात कर सकते हैं कि टेररिस्टों को किस तरह से मदद कर रहे थे पैसे लेके। तो ये दोनों कदम मैं बहुत अच्छे समझता हूं। एक क्लियर मैसेज आता है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी से या आप मोरल टर्पिट्यूड करोगे, गलत काम करोगे, पैसे का लोगों से लेन देन करोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो
एक बहुत अच्छा संदेश एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नमेंट इसी तरह कार्रवाई करती रहेगी अगर कोई भी पाया जाए। लेकिन सिर्फ पुलिस पर फोकस नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं हर महकमे पर नजर रहनी चाहिए। देखिए काफी सुधार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि 100% करप्शन फ्री हो गया, वो नहीं है। इसलिए विजिलेंस जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है उनको भी बहुत नजर रखनी चाहिए, पैनी ग्राउंड में लोगों से टच में रहना चाहिए। और लोगों जब तक लोगों से राब्ता नहीं हो तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ करप्शन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं मुबारकबाद का हकदार समझता हूं। तो बिल्कुल एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई है ऐसे लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो अभी भी करप्शन से एक तरह से जुड़े हुए हैं। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से सरकार के इस कदम को आप देखते हैं? 2018 के बाद आप एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखिए तो लगातार करप्शन के जो मामले हैं उनमें जम्मू कश्मीर में एक तरह से कमी देखी गई है। देखिए, कोई भी अच्छा कदम हो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सिर्फ हम कहेंगे ये पहल है तो मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त नहीं होगा। पिछली सरकारें जो भी सरकार रही उन्होंने बड़े बड़े अफसर जो टेंटेड थे उनको प्री मैच्योर रिटायर किया, डिसमिस किया। ये लगातार सिलसिला, वो चाहे कांग्रेस पीडीपी की सरकार हो, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, पीडीपी बीजेपी की सरकार हो, कई अफसरों को कई जगह विंडिक्टिव भी काम रहा और कोर्ट ने उनको बहाल भी किया। लेकिन ये कोई पहल नहीं है कि आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ी पहल हो गई। ये तो कानून है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन देनी है और अगर ज्यादा से ज्यादा है तो 1 महीने और। रविंदर शर्मा जी, जब पिछली सरकारों ने काम किया तो जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री क्यों नहीं है? आज भी करप्शन की ये बिदत क्यों है? कोई भी आप प्रदेश देख लें, बड़े बड़े घोटाले नजर आते हैं। करप्शन जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर में है और बड़े पैमाने पे है। हमने बात उठाई थी कि जल जीवन मिशन में सरकार के अपने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि उस महकमे के अफसर रहे, उन्होंने बहुत चीजें लिखी है। विजिलेंस कमीशन जो एंटी करप्शन ब्यूरो उसको भी लिखा और उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में लिख के दिया है कि मैंने करप्शन की बात उठाई और मुझे उसकी जगह ह्यूमिलेशन होने फेस करनी पड़ रही है और उसकी जांच क्यों नहीं? सरकार पे कोई भी इल्जाम लगे, वो सच्चा है या झूठा है, वो तो 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें कई आपत्तियां उन्होंने जो है वो बताई हैं, इरेगुलरिटीज इलेगलिटीज हुई हैं और उस पर जांच कोई नहीं हो रही। आज सबसे अहम एक स्कीम है जो कि आप देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसमें भी सैकड़ों करोड़ों का घोटाला जो है वो कोर्ट में भी किसी ने केस किया है और उसकी जांच जो है उसके बाद कई अफसरों के से एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, कई डॉक्टरों से कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है। तो घोटालों की कमी यहाँ भी नहीं है और उनकी निष्पक्ष जांच हो। हम बिल्कुल सरकार के साथ है, करप्शन खत्म हो। आज भी 9 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो मुझे बताइए करप्शन खड़ी होगी? आप लोगों से पूछिए कि किस दफ्तर में उनका काम मुफ्त होता है। कहने के लिए तो हम हफ्ता भी बनाते हैं, सब कुछ ठीक है, कौन सी सरकार नहीं बनाती, लेकिन देखने में ग्राउंड में अगर पूछा जाए तो कई महकमों में आप जमीन का फर्द लेने जाइए और पता लग जाएगा कि यहाँ जमीन बेचना, अपनी जमीन बेचनी है, अपनी खरीदनी है, लेकिन उसमें भी बहुत करप्शन के मामला आते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अब सरकार ने ठान लिया है कि जीरो टॉलरेंस एक तरह से अपनाया जाएगा। आज 9 साल के बाद क्यों ठाना अबू हरारा साहब? मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd और 74th अमेंडमेंट 9 साल के बाद का देखिए शर्मा जी, आप एनसीआरबी का डेटा क्यों नहीं देख रहे? एनसीआरबी का डेटा देखिए कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कमी आई है करप्शन में। पूरे तौर से तो खत्म नहीं हुआ, जाहिर सी बात है, लेकिन कमी आई है, डेटा बता रहा है। तो करप्शन पता लगती है। अगर आप जांच ही नहीं करेंगे, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। ये 9 साल से तो अनसर्टेनिटी रही, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में लड़ते रहे, फिर उसके बाद गवर्नर रूल लग गया, फिर 370 टूटने के बाद लोगों को बाकी चीजों के करप्शन के खिलाफ तो लोग भी फाइट करते हैं, लोग शिकायत करते हैं, सरकार को पता लगता है। आज भी मैं कह रहा हूं कि जो एक्टिविस्ट हैं वो कोर्ट में जाते हैं और सरकार को मजबूरन कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिए हम करप्शन के खिलाफ सरकार के साथ हैं। ठीक है, मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब से भी उनका रिएक्शन ले लेता हूं इस पर। जी
मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, बाद में एक बात आपको और याद दिलाऊंगा। जी आप दे दीजिए कंटिन्यू इकबाल करिए। साहब को टाइम। ठीक है, मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो बात यहां पर रविंदर शर्मा जी कर रहे हैं कि पिछले 9 सालों में सरकार को आखिर जीरो टॉलरेंस की फिक्र क्यों नहीं हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 9 सालों में 370 का पीरियड भी तो उसमें शामिल था। 370 में भी तो करप्शन होता था, और अब 370 हटने के बाद अब इस पर कार्रवाई हो रही है। और जो डेटा है एनसीआरबी का, वो ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में साल 2018 के बाद करप्शन के मामलों में कमी आई है। मुजफ्फर साहब, अबू हुरैरा साहब, करप्शन में कमी नहीं आई है जी। जो एनसीआरबी का डाटा आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा ये बताता है नॉइस बहुत ज्यादा, जरा सा देख लीजिए जी। चलिए मुजफ्फर इकबाल जी, मैं दोबारा से सर आ रहा हूं, थोड़ा सा नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है आपके ऑडियो में। मैं दोबारा से आ रहा हूं। जी जी, रविंदर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं, नॉइज आ रहा है थोड़ा सा। जी ठीक है, मुजफ्फर साहब से पूछिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि 2002 में जब कांग्रेस पीडीपी की सरकार आई तो यहाँ एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना, जिसके हेड एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। किसी सरकार ने बख्शा नहीं, और उस कमीशन ने बहुत काम भी किया। उसके बाद 3 जज, एक चीफ जस्टिस और 2 जजेस रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अकाउंटेबिलिटी कमीशन रहा। यकायक वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी बंद हो गया, और उसके पास जो मामला थे, जांच की फाइलें थी, उनका पता ही लगा वो कहाँ गए। ना विजिलेंस के पास है, ना क्राइम किसी और ब्रांच के पास है। इसी तरह से मैं दूसरी बात कहना जा रहा था कि आज पंचायत और जो अर्बन बॉडीज के पास बहुत पैसा और डायरेक्ट फंड्स आते हैं, लेकिन उसके साथ एक राइडर था कि आप एक ओम्बड्समैन बनाएंगे जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो है उसको हेड करेगा, लोकपाल की तरह, वन मैन अथॉरिटी, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेंट्स अगेंस्ट पंचायत एंड अर्बन बॉडीज एंड रूरल पंचायत। वो आज तक नहीं बना, एक्ट बनाया नहीं तो रविंदर शर्मा जी, आप इसका वेलकम भी कर रहे हैं और इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। आपने वेलकम भी किया, अब इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये एक्ट जो है वो 2010 का है, ओम्बड्समैन एक्ट हमने बना के रखा था, लेकिन उसके बाद चुनाव हुए, लेकिन वो एक्ट लागू नहीं हुआ आज तक। 9 साल में अगर नियत होती तो वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन को बंद क्यों किया जाता? अगर नियत होती तो आप वन मैन हाई कोर्ट जज की एक अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखते। आपने फोरम नहीं रखा, सिर्फ विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसका नाम बदल दिया आपने, या बाकी इंस्टीट्यूशन काफी नहीं है। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन एक ठीक है, मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट आर एस पठानिया जी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं रविंदर शर्मा जी इसका मैं जवाब लूंगा। एडवोकेट आर एस पठानिया जी, आपका भी स्वागत है। मेरी आवाज पठानिया जी आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपका आवाज प्रॉपर आ रहा है। आर एस पठानिया जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ठान लिया है, एलजी प्रशासन ने ठान लिया है कि जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी करप्शन के खिलाफ, और इसकी शुरुआत भी हुई है। 10 लोगों के खिलाफ, जो कुछ पुलिस इसमें अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन रविंदर शर्मा जी इसका वेलकम तो करते हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि देरी से कदम उठाया गया है। ये सवाल उठाना, तंज कसना ऑपोजिशन का कुछ हद तक यह और कुछ इनका एक हैबिट बन गया है। लेकिन 2014 से लेकर अभी तक, चाहे वो दिल्ली में एनडीए की सरकार जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, पार्टी और सरकार की एक रीति और नीति है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। और जम्मू कश्मीर भी अभी केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो जम्मू कश्मीर में भी उसी रीति और नीति का अक्षरशः पालन करते हुए जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन नॉइस ऑडियो में बहुत ज्यादा। मैं दोबारा से आऊंगा पठानिया जी, आपके पास भी दोबारा से आऊंगा, बहुत माजरत, क्योंकि आपका ऑडियो में भी नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं दोबारा से आऊंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। कुछ लग रहा है कि ऑडियो में प्रॉब्लम है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनके पास मैं दोबारा से जाऊंगा। डॉक्टर एसपी वैद जी, ये जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की करप्शन के खिलाफ, इसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ ये मामला रिश्वत लेने देने तक ही नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर
आतंकवाद के खिलाफ भी कहा जाए तो ये एक बड़ी कार्रवाई से एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो अधिकारी जो करप्शन कर सकते हैं, जो रिश्वत ले सकते हैं, तो ये आतंकवाद के साथ भी खड़े हो सकते हैं, आतंकवादियों की मदद भी कर सकते हैं। बिल्कुल अबू जी, ऐसा है कि इसका लिंकेज बिल्कुल टेररिज्म से भी है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह के हालात पिछले 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर में रहे हैं, उसमें टेररिज्म एक मेन स्टे है या एक मेन एक्टिविटी है जम्मू कश्मीर में, और उसको पुलिस और मैजिस्ट्रेसी और सिक्योरिटी फोर्सेस डील करती हैं। और उसमें जब अगर आप नॉर्मल एक आम इंसान से करप्शन पैसे का कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो टेररिज्म से नहीं लेगा, ड्रग से नहीं लेगा, या आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन से हो तो आप किसी टेररिस्ट को वारंट इशू करने में डिले करेंगे, आप किसी का इस तरह की टेररिस्ट को किसी तरीके से मदद करने में आप उसका पैसे की कंसिडरेशन में कर सकते हैं। तो ऐसे मामले अगर कहीं भी नोटिस में आते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है। तो मैं समझता हूं ऐसा अगर कोई भी करता है जो कंप्रोमाइज करता है नेशनल सिक्योरिटी को, ऐसा और टेररिस्टों की मदद करता है या ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, देश के लिए, रियासत के लिए और हमारे लोगों के लिए। और यही चीज जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। और आप देखें जो भी सरकारें मैंने पिछले 35 सालों में देखा जिन्होंने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की, उनको काफी लोगों से सपोर्ट या पॉपुलैरिटी मिली। और ये जो कदम आप जिनको हाईलाइट कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से लेफ्टिनेंट गवर्नर की यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने ये किया है, इससे बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों में आएगा। बिल्कुल। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपका जवाब नहीं ले पाया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मेरी आवाज आ रही है मुजफ्फर इकबाल खान साहब? जी जी हाँ, आ रही है जी। अब आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। जो बात यहां पर इससे पहले पैनलिस्ट ने कही, रविंदर शर्मा जी ने कही कि इसमें देरी हुई, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, सबकी सरकारें रही हैं, फिर इसमें देरी का सवाल क्या है कि अब यह कदम उठाया गया? अबू हरेरा साहब, आपने कहा कि जो क्राइम रिपोर्ट है जी, उसमें बहुत कम केसेस आए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि करप्शन कम हुई है। मैं जो कह रहा था, करप्शन आज भी रैम्पेंट है, यहाँ कम नहीं हुई है, बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसका आपको पता चलेगा जब आप कभी तहसील ऑफिस, थाना में, किसी भी बीडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस किसी में जाओगे ना, वहां जाकर एहसास होता है। और इस तरह मैं नहीं कहता कि ये अच्छा कदम है, इससे एक मैसेज जाएगा, जिस तरह अभी वैद साहब कह रहे थे कि पब्लिक में एक मैसेज जाएगा। मैं आपको हकीकत ये बताऊं कि आज की डेट में इट वाज फ्री फॉर ऑल। आप कंप्लेंट करो, आप किसी अफीसर के बारे में शिकायत करो, उसको पैसा जब तक नहीं दोगे, शिकायत कोई सुनता नहीं आज की तारीख में। और ये मैं नहीं कहता कि ये गलत हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं इसकी सराहना करता हूं कि करप्शन पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी करप्शन यहाँ कम हुई है इन पिछले 3-4 सालों में, तो ये सरासर गलत है और ज्यादती है लोगों के साथ। करप्शन बड़ी है, और अगर और ये सिलसिला तो 370 से पहले से चला आ रहा है। मतलब ये नहीं कि जब 370 था तब भी यही सिलसिला था, करप्शन तब भी था। मैं नहीं कहता कि वो दूध से दुले थे, हाँ, लेकिन तब एक चीज थी अबू हरेरा जी जो आज नहीं है, कि उस वक्त अगर आप किसी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ किसी एमएलए मिनिस्टर के पास शिकायत करते थे या चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ना, इमीडिएट एक्शन होता था और डर रहता था, अकाउंटेबिलिटी थी। आज वो डर नहीं है। करप्शन मैं नहीं कहता कि करप्शन उस वक्त नहीं थी और आज है या आज कम हुई है, आज बड़ी है करप्शन। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त करप्शन डर जो ले करता था वो डरता भी था। चलिए, मैं ठीक है। आरएस पठानिया जी, एडवोकेट आरएस पठानिया जी, जो बात यहां पर मुजफ्फर इकबाल खान साहब कह रहे हैं कि पहले एक डर था, 370 के दौर में करप्शन उस वक्त भी था, लेकिन जो
करप्शन करता था उसके अंदर एक डर होता था, आज वो डर नहीं है। आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जरूर बना रहे हैं लेकिन डर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार हो या जम्मू एंड कश्मीर जो कि अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन सरकार की नीति और नीति है। डर पहले नहीं था कि धारा 370 हमें पूछने नहीं कोई आएगा, ये तो नीति रही जम्मू कश्मीर में राजनेताओं की। यहाँ पे सीएजी ना आए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ना आए, यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल का पीएजी का जिसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन ना हो, यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जुरिस्डिक्शन ना हो, सीबीआई यहाँ नहीं आए, ईडी यहाँ पे नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। मेरा करप्शन जो है, मुजफ्फर इकबाल साहब ने जो कहा है, ये एक नेशनल एक ईवल है। लेकिन वर्ष 2014 से लेकर अब तक और विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो स्टेप, जो कदम सरकार ने उठाए वो वाकई सराहनीय है। आज पहले नहीं, फिर ये करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? जो सवाल रविंदर जी ने उठाया था कि 9 साल हो गए, 9 साल में करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? अब आपको इस पर कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी देखिए, मैंने कहा कि करप्शन इज ए नेशनल ईवल, लेकिन इस करप्शन की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार की ओर से और खासकर जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन की ओर से, केंद्र सरकार के एक नेतृत्व में जो कदम उठाए गए बाकी कारगर हैं। चलिए ठीक है, कुछ ऑडियो में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। रविंदर शर्मा जी आपसे सहमत नहीं, जवाब दे रहे हैं। रविंदर शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। पुलिस वाला रविंदर शर्मा जी आप जवाब दे सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं आप। सेंक्शन है बार-बार रियासती हाईकोर्ट में। अबू हरारा साहब, एक बात मुझे आपसे करनी है कि आपने थोड़ा सा मुझे मिसकोट किया कि देरी करने के लिए। मैंने तो आपको 2002 से आगे इतिहास शुरू किया कि मैं इनको नहीं कह रहा। पठानिया जी की बात अलग है, ये भी कहेंगे छाती ठोकेंगे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि देरी हुई, लेकिन इनका साल भी 9 हो गए और इनके साल में जितने रिक्रूटमेंट स्कैम हुए, इतिहास में इतने स्कैम नहीं हुए और सारी लिस्टें रद्द हो गई। आप देख लीजिए रिक्रूटमेंट की। मैंने कहा जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है जिसकी कोई जांच नहीं हो रही। बताए सरकार कि नहीं हुआ घोटाला, लेकिन यह है कि एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। सेहत जो स्कीम है आपकी, बहुत बड़ी इंश्योरेंस का बहुत बड़ा स्कैम है जिसके लिए कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, कोर्ट ने पूछा है और उसके बाद सरकार जागी है। और मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन से कई कदम उठाए गए, कई अफसर डिसमिस किए। करप्शन अपोजिशन कहां इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है? अपोजिशन इसके खिलाफ सड़कों पर कहां उतर रहा है? आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन अगर करप्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ अपोजिशन की जिम्मेदारी क्या बनती है? जो अपोजिशन का सड़क पर उतरेगा वो जेल में होगा। दूसरे दिन खिलाफ हम तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे प्रेस चल रहे हैं, लेकिन सरकार प्रेस से मत नहीं होती। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई जांच आयोग नहीं बिठाया। तो क्यों? इतना बड़ा एलिगेशन पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट में है, एससी कमीशन के पास पूरी पावर है कोर्ट की, लेकिन आपने क्यों नहीं उठाया उन अफसरों के खिलाफ? उनको साइडलाइन तो किया होता। राधर उसी कार्रवाई तो हुई है, कार्रवाई तो हुई है लगातार। 2 दिन पहले कार्रवाई हुई 2 अफसरों के खिलाफ, 10 अफसरों के खिलाफ फिर कार्रवाई हुई है, तो कार्रवाई तो हुई है, शुरुआत तो हुई है इसकी। यहाँ रिटायर्ड डीजीपी आपके बैठे हैं, मैं 2 बातों से सहमत नहीं हूँ। एक कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, मुझे पूछिए ये डीजी रहे हैं, कब सरकार की नीति नहीं रही जीरो टॉलरेंस? हर सरकार चाहती थी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। हाँ, और ये करप्शन भी तो उसको रोकने के लिए डीजीपी से बड़ा ऑफिसर तो कोई नहीं। कब सरकार नहीं रही जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड करप्शन? लेकिन करप्शन उसके बावजूद है, करप्शन ग्राउंड पे है और हर सड़कों पर बहुत सारे महकमों में। रविंदर शर्मा जी सड़कों पर उतरिए, आपका तो आप तो पूरा अपोजिशन लेकर सड़कों पर उतरिए। 10 तारीख को आप उतर रहे हैं ना, आप बहुत से मुद्दों पर उतर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स को लेकर उतर रहे हैं, आप चुनाव को लेकर उतर रहे हैं, करप्शन को लेकर उतर जाइए सड़कों पर। फंडामेंटल बात यह, करप्शन भी उसमें एक मुद्दा होगा। हमने जल जीवन मिशन और तमाम चीजों के खिलाफ आरिस पठानिया जी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ये घबराते हैं। जवाब दे रहे हैं आरिस पठानिया जी, जवाब दे रहे हैं आरिस पठानिया जी। देखें, इतिहास गवाह है और आंकड़े और आंकड़ों के साथ साथ जो इवेंट्स जम्मू कश्मीर में हुए वो अपने आप की गवाह है कि सबसे बड़ा फाउंटेन हेड इस देश भर में को रहा था वो जम्मू कश्मीर रहा है। लूट खसूट, भाई भतीजावाद, और कोई पूछने वाला हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला ना हो, ये मानसिकता
कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक लोगों को फिर इसी का नाम धारा 370 और स्पेशल स्टेटस का नाम दिया गया है भाई, जिसको जिसे हाथ कंगन को आरसी है, जिसमें को टेढ़ी बात थी उसने। चलिए ठीक है, अब एक शुरुआत हुई है, सभी ने इसका वेलकम किया है, सभी ने इसका वेलकम किया। एक शुरुआत हुई है क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मैं सभी से माजरत चाहता हूं, लेकिन एक शुरुआत हुई है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि यह सिलसिला थमे ना, बल्कि यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहे और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जो बात करप्शन के खिलाफ की जा रही है, यह सिलसिला अगर चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री हो जाएगा और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके सामने भी सवालिया निशान लग जाएगा। देखना यह बहुत अहम होगा कि यह सिलसिला थमता कहां है या यह सिलसिला चलता कितने दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, एडवोकेट आर एस पठानिया जी, डॉक्टर एसपी वैद साहब, रविंदर शर्मा जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अपने